बुजुर्गों से मिला ज्ञान। बादशाह अकबर के मन में हमेशा कोई ना कोई सवाल उठता ही रहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आओ जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जहांपनाह, मैं जल्दी ही ऐसा आदमी ढूंढकर दरबार में ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सोने की 300 मोहरें और 1 हफ्ते का समय हम तुम्हें देते हैं। धन और 1 हफ्ते का अवकाश लेकर बीरबल अपने घर चले गए। सारा धन उन्होंने दीन दुखियों में बांट दिया। सप्ताह के अंतिम दिन बीरबल ने एक चरवाहे को पकड़ा और उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा सोने की 100 मोहरें उसे देकर दरबार में ले आए। रास्ते में ही चरवाहे को बता दिया कि उसे बादशाह सलामत के सामने कैसा व्यवहार करना है। बादशाह अकबर के दरबार में पधारते ही बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ कर लाया हूँ। सांसद ने चरवाहे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम कौन सी खास बात जानते हो? एक साथ इतने सवाल बादशाह अकबर ने कर दिए, लेकिन चरवाहे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बीरबल ने उसे पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था। बादशाह ने शिकायत भरे लहजे में बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहीं गूंगा और बहरा तो नहीं है? इसने तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भला यह बुद्धिमानों का बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बीरबल ने शीश नवाकर कहा, हुजूर, यह इसकी बुद्धिमानी है। इसने अपने बड़े बूढ़ों से सीख रहा है कि राजा और स्वयं से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। यह उनसे मिले ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क के आगे अब क्या बोलते। वे मुस्कुराकर ही रह गए और चरवाहे को इनाम देकर सम्मान के साथ दरबार से विदा किया। आपसे बड़ा नहीं हो सकता। बीरबल को जुकाम हो गया था। वह दरबार में आना नहीं चाहते थे, लेकिन शहंशाह अकबर का काम उसके बिना नहीं चलता था। वह बादशाह के सामने बैठकर किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे, तभी अचानक बीरबल को छींक आ गई। सामने बैठे बादशाह के मुख से अचानक ही निकल गया, बीरबल, तुम वास्तव में ही बड़े मूर्ख हो। बीरबल ने छींक रोकने की पूरी कोशिश की थी, पर छींक आ ही गई थी। बीरबल भी अपनी इस बेतुकी और बेसमय की छींक पर शर्मिंदा थे, लेकिन खामोश रहना बीरबल जैसे हाजिर जवाब व्यक्ति के स्वभाव में शामिल नहीं था। कुछ समय तक चुप रहने के बाद बीरबल बोले, जी जहांपनाह, लेकिन आपसे बड़ा तो मैं कभी हो ही नहीं सकता। शहंशाह यह सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, बीरबल, तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। बीरबल की खिचड़ी। शहंशाह अकबर हमेशा कुछ नया करने में विश्वास करते थे और इसके लिए धन भी खर्च करने में पीछे नहीं हटते थे। एक बार शहंशाह ने दरबार में घोषणा की, जो व्यक्ति महल से बह रही नदी में पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे हम ढेर सारे धन से पुरस्कृत करेंगे। जाड़े की ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में रात भर रहना सबके बस की बात नहीं थी। एक गरीब आदमी के कानों तक जब शहंशाह की घोषणा पहुंची तो उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि घोर निर्धनता में मर कर जीने से तो अच्छा है कि मैं शाही घोषणा का पालन करते हुए पूरी रात नदी में गुजार दूं। जिंदा रहा तो गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी और मर गया तो भी इस नरक की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। यह सोचकर गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े रहकर ही गुजार दी। दूसरे दिन वह दरबार में पहुंचा और शहंशाह से कहा, जहांपनाह, मैं नदी में पूरी रात गुजार दी है, अब मुझे शाही खजाने से इनाम दिया जाए। बादशाह अकबर ने उसे देखते हुए पूछा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम सारी रात नदी में खड़े रहे? सीधा सादा धोबी बोला, जहांपनाह, मैं पूरी रात राजमहल की छत पर जल रहे दीपक की लौ को देखता रहा। शहंशाह मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, अब समझ में आया, महल के चिराग की रोशनी की गर्मी के कारण तुम पूरी रात पानी में आराम से खड़े रहे। आठ तुम इनाम के असली हकदार नहीं हो सकते। बादशाह के इतना कहते ही धोबी का चेहरा लटक गया। गरीब और कमजोर धोबी शहंशाह से जुबान भी तो नहीं लड़ा सकता था। वह दरबार से बाहर आया और बीरबल के समीप पहुंचकर बोला, हुजूर, आप तो गरीबों के दोस्त हैं। मेरा ईश्वर जानता है, मैंने सारी रात नदी के पानी में गुजारी है, लेकिन बादशाह ने मुझे इनाम देने से इनकार कर दिया। बीरबल ने पूछा, इसका कारण क्या है?
धोबी ने बताया, शहंशाह कहते हैं कि तुमने राजमहल के चिराग की लौ की गर्मी के कारण नदी में खड़े रहकर रात गुजारी है। भला तुम इनाम के हकदार कैसे बन सकते हो? बीरबल को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई और उन्होंने धोबी को ढारस बंधाते हुए कहा, तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। धोबी भारी कदमों से घर को लौट गया। दूसरे दिन बीरबल जब दरबार में समय से नहीं पहुंचे तब शहंशाह ने एक नौकर को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। नौकर बीरबल के पास से लौटकर आया तो शहंशाह ने उससे पूछा, क्या हुआ, बीरबल नहीं मिले? नौकर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, हुजूर, बीरबल ने कहलवाया है कि वे तब तक नहीं आ सकते जब तक उनकी खिचड़ी पूरी तरह से पक नहीं जाती। यह सुनकर शहंशाह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि बीरबल दरबार का काम छोड़कर आज खिचड़ी क्यों पका रहे हैं। जब बीरबल बहुत इंतजार करने के बाद भी दरबार में नहीं आए तब शहंशाह कुछ दरबारियों के साथ स्वयं बीरबल के घर की ओर बढ़ गए। बीरबल के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के शीर्ष पर एक हाड़ी लटकी हुई है और बीरबल उसके नीचे आग जला रहे हैं। शहंशाह को बड़ी ही हैरानी हुई कि कहाँ हाड़ी है और कहाँ आग जल रही है। ऐसे तो पूरी उम्र बीत जाने के बाद भी खिचड़ी नहीं पकेगी। शहंशाह यह सोचते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, यह क्या मूर्खता है? हाड़ी ऊपर बांस में लटक रही है और तुम यहाँ जमीन पर आग जला रहे हो। तुम्हारी खिचड़ी भला कभी पक सकेगी? क्यों नहीं पकेगी, जहांपनाह? बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। लेकिन कैसे बीरबल? आंच तो हाड़ी तक पहुंच ही नहीं रही है। बादशाह ने आश्चर्य से कहा, पहुंच रही है हुजूर, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दीपक की रोशनी की गर्मी पाकर धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रह गया था। बीरबल ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी बात कर दी। बीरबल के यह कहते ही बादशाह शर्मसार हो गए और उन्होंने धोबी को दरबार में बुलाकर शाही खजाने में से धन देने का हुक्म जारी कर दिया। 2 माह का 1 माह। शहंशाह अकबर के दिमाग में भी बैठे बैठे असंभव को संभव बनाने के विचार उठते ही रहा करते थे। बीरबल उनके इस काम में मदद करते रहते थे। एक दिन अकबर ने बहुत सोचने के बाद फैसला लिया कि 2 महीनों को 1 महीना बनाया जाए। अपने फैसलों को बहुत तोलने के बाद शहंशाह ने बीरबल को अपने इस फैसले से अवगत कराया। बीरबल यह सुनकर हैरान रह गए। फिर शहंशाह की प्रशंसा करते हुए कहा, जहांपनाह, इस तरह से इस दुनिया का तो अब भला ही करेंगे, क्योंकि चांदनी रात 15 दिन के बदले 30 दिन की होगी। शहंशाह अकबर बीरबल के इस तर्क पर और स्वयं को कुदरत के सामने मजबूर पाकर शर्मिंदा हो गए। शहंशाह बोले, बीरबल, हम 2 माह को 1 बना सकते हैं, पर कुदरत के नियमों का को नहीं बदल सकते। यह तो सोचा ही नहीं। तुम महान हो बीरबल, तुमने मुझे गलत फैसला लेने से पहले ही सचेत कर दिया। यह कहते हुए बादशाह ने बीरबल को गले से लगा लिया। मैं नौकर आपका हूँ, बैंगन का नहीं। बादशाह अकबर और बीरबल शाही बाग में बैठे बैंगन की सब्जी पर बात कर रहे थे। शहंशाह बैंगन की प्रशंसा कर रहे थे और बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे तथा बीच बीच में बैंगन के औषधीय गुणों को भी गिनाते जा रहे थे। इसके 2 महीने बाद शहंशाह ने एक दिन सोचा कि देखे बीरबल की बैंगन के बारे में अब क्या राय है। बीरबल संयोग से उसी समय अकबर से मिलने आ गए। अकबर बादशाह ने उन्हें सादर बैठाया और बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी शहंशाह की हाँ में हाँ मिलाने लगे और साथ ही यह भी कहने लगे कि हुजूर, क्या बताएं, बैंगन की सब्जी इतनी खराब है कि इसको खाने से बादी ही हो जाती है। बादशाह बीरबल के मुंह से बैंगन की बुराई सुनकर हैरान रह गए और कहने लगे, बीरबल, तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमने उस दिन बैंगन की प्रशंसा की तो तुमने भी प्रशंसा की, और आज हमने बैंगन की बुराई की तो तुमने भी बुराई करनी शुरू कर दी। आखिर तुम्हारी अपनी कोई व्यक्तिगत राय बैंगन के बारे में क्यों नहीं है? बीरबल, यह सब क्यों? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं आपका सेवक हूँ, बैंगन का नहीं। यह सुनकर शहंशाह की आंखें खुशी के मारे भर आईं। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह अकबर के दिमाग में तरह-तरह की बातें आती रहती थी। दरबार में वह बैठे हुए थे और दरबारियों से बातें करने में मशगूल थे। तभी अचानक उन्होंने दरबारियों से सवाल कर दिया, खुदा ना करे अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए और उसमें मैं भी शामिल हूं तो आप सबसे पहले किसकी दाढ़ी की आग बुझाना चाहेंगे? दरबारियों में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया।
फिर अधिकांश दरबारियों ने संवेद स्वर में कहा। जहांपनाह की दाढ़ी की शहंशाह को दरबारियों की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। वह खामोश बैठे हुए थे। शहंशाह ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, किसकी दाढ़ी की आग पहले बुझाओगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चाई तो यही है कि मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर दूसरे की दाढ़ी के बारे में सोचूंगा। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। बादशाह अकबर ने बीरबल को गर्व से देखा और कहा, बीरबल, तुम एक हाजिर जवाब ही नहीं बल्कि एक सच्चे व्यक्ति भी हो। बाकी लोग मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल रहे थे, जबकि हर व्यक्ति पहले अपने बारे में ही सोचता है। हम तुम्हारे इस जवाब से बहुत खुश हैं। बीरबल, यह कहकर शहंशाह चुप हो गए। वह बीरबल की स्पष्टवादिता से बहुत ही खुश थे। नदी पति के घर जा रही है। वर्षा ऋतु थी। यमुना नदी में बाढ़ आई थी। लहरें किनारे पर आकर टकरा रही थी, जिससे अजीब सी छप छप की आवाज होती थी। शहंशाह अकबर का महल यमुना तट पर ही था। बादशाह गहरी नींद में सोए हुए थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला पड़ा था। छप छप की आवाज जब बादशाह के कानों में पड़ी तो वह जाग गए और छप छप की आवाज सुनने लगे। फिर इसके बाद बादशाह को नींद नहीं आई तो वह कमरे में ही उठकर टहलने लगे। टहलते टहलते वह खिड़की के पास आ गए और पानी से लबालब भरी यमुना नदी को अपलक देखने लगे। लहरों की छप छपाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे नदी रो रही हो। शहंशाह के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर क्या बात है। रात के सन्नाटे में सब सो रहे हैं, मगर नदी क्यों रो रही है? अपने इस प्रश्न का जवाब वह नहीं ढूंढ सके तो बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गए। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो सभी दरबारियों से यही प्रश्न किया कि नदी रोती क्यों है। बारी बारी से सभी दरबारियों ने अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया, लेकिन किसी के भी जवाब से बादशाह को संतुष्टि नहीं मिली। इसी बीच बीरबल दरबार में पधारे। बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बताओ बीरबल, नदी क्यों रोती है? बीरबल इस बेतुके सवाल पर कुछ देर तक हतप्रभ खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आपके सवाल का जवाब तभी दे सकता हूं जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुनूंगा। बीरबल, नदी के रोने की आवाज तो मैं तुम्हें रात के सन्नाटे में ही सुना सकता हूं। बादशाह ने यह कहकर बीरबल को देखा। बीरबल रात होने पर शहंशाह के महल में पहुंचे। बादशाह उन्हें अपने महल की खिड़की के पास ले गए और वह छप छप की आवाज उन्हें सुनाई और इसका कारण पूछा। बीरबल अगले पल ही यह समझ गए कि यह तो पानी के बहने की आवाज है और बादशाह ने इसे ही नदी का रोना मान लिया है। बीरबल झुककर बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, हुजूर, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र के यहाँ जा रही है, जिससे वह पिता से अलग होने के गम में रोती जा रही है। बीरबल का जवाब इतना सटीक और हकीकत भरा था कि बादशाह अकबर खुशी के मारे गदगद हो गए और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है। हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुए। सबसे ज्यादा सफेद कौन? दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने सवाल कर दिया, किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है? दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर मारने के बाद बोला, बर्फ, जहांपनाह। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, कपास। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाम बताएं। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे अधिक सफेद माना। बादशाह अकबर भी इससे काफी कुछ हद तक सहमत थे, लेकिन बीरबल सबसे अलग थलग थे और अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफेद चीज क्या हो सकती है। बीरबल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहांपनाह, मेरी नज़र में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकीला होता है। वह घोर अंधकार में भी साफ दिख जाता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हाँ, मेरे मालिक, लेकिन मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। बीरबल के यह कहने पर शहंशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। बीरबल एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल कमरे के दरवाजे पर रखाए।
कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं थी। बीरबल ने यह काम छुपकर गुप्त तरीके से किया था। आराम करने के बाद शहंशाह जैसे ही उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही दूध का बर्तन उलट गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। दरवाजा खुलते हैं सूर्य के प्रकाश से कमरा भर गया और शहंशाह अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल और एक बर्तन देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह कमरे के बाहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बादशाह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, यह सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप भूल गए। कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है। जहांपनाह, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफ़ेद और चमकीला कौन है। दूध और कपास को मैंने यहाँ इसीलिए रखा कि उनकी सफ़ेदी पर किसी को भी शक न नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जहांपनाह, अब तो आपको यह मानना ही होगा कि सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक सफ़ेद, उज्ज्वल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाजा खोला सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपको सब चीजें नजर आने लगीं। बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कुराए, फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरबल का ही जवाब सही है। सबसे अधिक सफ़ेद और चमकीला सूर्य का प्रकाश ही है। फिर तो दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। बादशाह के अनमोल सवाल। आज दरबार समय से पहले ही लग गया था। बादशाह अकबर समय से पहले ही दरबार में आकर बैठ गए थे। शहंशाह अकबर की यह खासियत थी, जब वह फुर्सत में होते थे तब तरह-तरह के विचार उनके मन में उत्पन्न हो जाया करते थे और फिर वह दरबारियों से उनका समाधान पूछते थे। बीरबल आज दरबार में नहीं थे। शहंशाह ने दरबारियों से पूछा, दूध किसका अच्छा, फूल किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, राजा कौन अच्छा और मिठाई किसकी अच्छी? शहंशाह के सवाल सुनते ही दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। किसी दरबारी ने गाय के दूध को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने भैंस का और किसी ने बकरी का दूध अच्छा बताया। इसी तरह से किसी दरबारी ने गुलाब का फूल अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने कमल का, किसी दरबारी ने केले के पत्ते को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने नीम के पत्ते को अच्छा बताया। किसी दरबारी ने राजा कौन अच्छा के जवाब में शहंशाह को अच्छा बताया और अंतिम सवाल के जवाब में किसी दरबारी ने गन्ना को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने अंगूर को और किसी दरबारी ने मिष्ठान को अच्छा बताया। लेकिन बादशाह अकबर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तभी दरबार में बीरबल आ गए। बादशाह के चेहरे पर उनको देखते ही चमक आ गई और बीरबल के बैठने से पहले ही शहंशाह ने उपरोक्त 5 सवालों के जवाब पूछे। बीरबल कुछ पल तक शांत रहे, फिर बोले, जहांपनाह, माँ का दूध सबसे अच्छा और हितकारी होता है। कपास का फल सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे सबके शरीर ढक जाते हैं। पान का पत्ता सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसे खाकर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। राजाओं में इंद्र सबसे अच्छे हैं, क्योंकि उनके आदेश से बारिश होती है और बारिश से धन धान्य में वृद्धि होती है और पूरे प्राणियों की क्षुधा तृप्त होती है। मिठास वाणी की सबसे अच्छी होती है, क्योंकि जिसकी वाणी में मिठास होती है वह सारे जगत को अपने वश में कर लेता है। शहंशाह ने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने अपने जवाब से मुझे तृप्त कर दिया। नीचे की मंजिल। बादशाह अकबर को आकर एक दरबारी ने बताया कि बीरबल अपनी बंदियों और दसियों का ध्यान जरूरत से अधिक रखते हैं, जब देखो उनकी बड़ाई करते रहते हैं। दरबारी की इस बात को सुनकर शहंशाह के मन में विचार आया कि क्यों न हम चलकर स्वयं इस बात की तहकीकात करें कि आखिर मामला क्या है। इसके दूसरे दिन बादशाह अकबर अचानक ही बीरबल के घर पहुंच गए और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। बादशाह सलामत को सहसा बीरबल के यहाँ देखकर एक दासी दौड़ी दौड़ी आई। बादशाह सलामत दासी को देखकर हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, तुम्हारी ऊपर की मंजिल तो बहुत सजी हुई है, सुंदर और हसीन भी है, लेकिन जरा नीचे की भी तो देखूं कैसी है। दासी बीरबल का नमक खाती थी। बीरबल के नमक का कुछ तो असर उस पर था ही। वह अगले पल ही मुस्कुराकर बोली, अवश्य देखें हुजूर, आप उसी रास्ते से तो होते हुए आए हैं
फिर भी आपको मालूम नहीं हुआ कि नीचे की मंजिल कैसी है। सवाल के बदले सवाल। शहंशाह भौंचक्के रह गए। दासी का तीखा पर सटीक जवाब शहंशाह ने सुना दो उन्हें यह समझने में देर न लगी कि बीरबल की दासियां सचमुच ही तारीफ के काबिल है। बीरबल यूं ही उनकी तारीफ करते नहीं फिरते हैं। शहंशाह चुपचाप महल को लौट गए। कितने दिन जीना है? बीरबल अकबर बादशाह की हर समस्या के जवाब थे। बादशाह आए दिन उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते ही रहते थे ताकि बीरबल अपनी बुद्धि और समझ में अधिक से अधिक विकास कर सके। बादशाह ने एक दिन एक साधु को बीरबल के पास उनके बुद्धिबल की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अकबर बादशाह भी वेश बदलकर पास में ही एक जगह छुप गए। साधु ने बीरबल के नजदीक आकर कहा, वत्स, तुम बीरबल होन। भगवान ने सपने में मुझसे कहा है कि मैं अपने जीवन भर के लिए धन तुमसे ले लूं। बीरबल साधु के ऐसा कहने पर आश्चर्य में पड़ गए और अगले ही पल समझ गए कि यह कोई ढोंगी साधु है जो मुझे ठगना चाहता है। बीरबल बोले, अच्छी बात है भगवान, मैं आज रात भगवान से सपने में यह पूछ लेता हूं कि अब आपने और कितने दिन जीना है, तभी तो मैं तुम्हें उचित धन दे सकूंगा। साधु बीरबल का चतुरतापूर्ण जवाब सुनकर दंग रह गया। उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पास में ही छुपे अकबर बादशाह भी बीरबल का जवाब सुन चुके थे। वह हंसते हुए बीरबल के नजदीक आ गए। बीरबल समझ गए कि यह सब बादशाह सलामत का ही किया धरा था। बादशाह अकबर बीरबल की पीठ पर हाथ रखते हुए कहने लगे, बीरबल, तुम्हारी समझ और बुद्धि का कोई जवाब नहीं। चलो अब हम दरबार में चलते हैं। बीरबल अकबर के साथ दरबार की ओर बढ़ चले। बेरहम दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखते चिल्लाती हुई दरबार में आ गई। शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवासी इतना दुखी होकर क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, मेरी पड़ोसन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसी को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसी को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसी को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? पड़ोसी यह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माई बाप, मैं अपराधी नहीं हूँ। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाएं। बीरबल कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए उस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। बीरबल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हुई है वह अपनी पड़ोसन से अक्सर ही लड़तीच करती रहती है। इसके साथ ही वह औरत बदमिजाज भी है, लेकिन पड़ोसीन बहुत ही सीधी सादी और चरित्रवान औरत है। इसके साथ ही बहुत निर्धन भी है। बीरबल इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसीन से बोले, देखो, तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वस्त्र उतार दो। पड़ोसीन यह सुनकर घबरा गई और कहने लगी, बादशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं, पर मुझसे बड़े दरबार में कपड़े उतारने का ना कहें। मेरे पास बस मेरी इज्जत ही तो है। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल पड़ोसी ने ही किया है तो तुम भरे दरबार में निर्वस्त्र हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर रख दिए। बीरबल अचानक मुस्कुरा पड़े और सैनिकों से कहा, इस निर्वस्त्र स्त्री को पेड़ से उल्टा लटका दो और उसके नीचे लाल मिर्च रखकर आग लगा दो। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, यह औरत निहायत ही घटिया, जालिम है और इंसानों की बस्ती में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह के फैसले से सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शहंशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और उनके इस बुद्धिमतापूर्ण कार्य के लिए उनको ढेरों बधाइयां भी दी। लेने के देने पड़े।
एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपये उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपये उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपये दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो, इनकार ना करो, गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है, रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी, सपने की बात सच थोड़े ही होती है, घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चराकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपये होते ही नहीं थे। वह 100 रुपये देता भी तो कैसे देता? वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल अपनी चतुराई से सही न्याय करो। दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी, फिर 100 रुपये गिनकर एक थैली में रखें और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा। बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। आज तुम पर 20 रुपये का जुर्माना किया जाता है, ताकि भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पर गए। कौन जीतेगा? शहंशाह अकबर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। सैनिक हाथों में शस्त्र लिए उनके आसपास खड़े थे। बीरबल भी उनके साथ थे। अकबर बादशाह सेना के साथ जब महल से कुछ दूर आए तो उन्होंने चतुर बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, बताओ, इस युद्ध में जीत किसकी होगी? बीरबल असमंजस में पड़ गए। बहुत सोच विचार कर बोले, जहांपनाह, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। बादशाह चुपचाप रणक्षेत्र की ओर बढ़ गए। जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और इशारे ही इशारे में वही सवाल बीरबल से किया। बीरबल ने जवाब में कहा, जहांपनाह, विजय तो आपको ही मिलेगी। शहंशाह ने पूछा, यह तुम्हें कैसे पता? बीरबल, उस समय पूछा था तो तुमने ऐसा जवाब नहीं दिया था। बादशाह के यह पूछने पर बीरबल बोले, बादशाह सलामत, सामने देखिए, आपका दुश्मन हाथी पर सवार है। यह तो सबको ही मालूम है। दीपक तले अंधेरा। शाही महल की सबसे ऊंची छत पर बीरबल बादशाह अकबर के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। तभी उन्होंने सामने देखा, कुछ दूरी पर कुछ लोग एक राहगीर को लूट रहे थे। राहगीर अपने सामान को बचाने की कोशिश में था, लेकिन वह अकेला राहगीर इतने लोगों के आगे हार गया और उसका कोई वश न चला। राहगीर पिट भी गया और उसका सब मालसबाब भी उससे छिन गया। वह लहूलुहान राहगीर बादशाह सलामत के किले के नजदीक आया और चीख चीख कर कहने लगा, यह बड़ी शर्म और आश्चर्य की बात है। बादशाह के सामने ही लुटेरे मेरा सामान लूटकर भाग गए। उसकी चीख पुकार बादशाह के कान में पड़ी तो उन्हें भी बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने बीरबल को फटकारते हुए कहा, क्या बीरबल, यह है तुम सबकी शासन व्यवस्था? जब हमारी आंखों के सामने ही हमारी प्रजा लुट जाती है, तब हमारी आंखों के पीछे यहाँ क्या नहीं होता होगा? बीरबल ने बड़ी नम्रता से कहा, जहांपनाह, क्या आपको यह कहावत नहीं मालूम कि दीपक दूसरों को रोशनी देता है, पर उसके तले अंधेरा ही रहता है? शहंशाह अकबर अवाक रह गए। बीरबल के कहने का आशय था कि प्रशासन की नाक के तले ऐसा ही होता है, जब कर्मचारी घूसखोर होते हैं। बीरबल ने बातों ही बातों में बादशाह को यह समझा दिया था कि यह सब प्रशासन में ढील देने का नतीजा है। श्रेष्ठ हथियार वही है
जो मौके पर काम आए। बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही सवाल कर दिया, सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हथियार कौन सा है? एक दरबारी उठकर बोला, जहांपनाह, भाला। भाला उत्तम हथियार है। दूसरा दरबारी उठकर बोला, नहीं हुजूर, तलवार। तीसरा दरबारी बोला, नहीं जहांपनाह, तीर कमान। बादशाह को दरबारियों के जवाब से संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारा क्या जवाब है, बीरबल? बीरबल सोचते हुए बोले, हुजूर, मेरे विचार से उत्तम हथियार वही है जो समय पर काम आए और अपनी श्रेष्ठता साबित कर दे। बादशाह अकबर असंतुष्ट होते हुए बोले, यह कोई जवाब नहीं हुआ बीरबल। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं अपनी बात को सिद्ध करके दिखा दूंगा। अगली सुबह बीरबल अकबर बादशाह के साथ सैर के लिए निकले। बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए पहले से ही योजना बना ली थी। घूमते घूमते वे दोनों एक सड़क पर आ गए। इतने में गली में अचानक एक क्रोधित हाथी तेज गति से आता हुआ दिखाई दिया। बीरबल घबराई हुई आवाज में बोले, हुजूर, हाथी तो सनकी लगता है। देख नहीं रहे कैसे पैर पटकता हुआ आ रहा है? अकबर बादशाह भी घबरा गए। हाँ, बीरबल, हमारी तरफ पगलाया हाथी भागता हुआ आ रहा है। हम तो इतनी तेज भाग भी नहीं सकते, बीरबल। यह कहते बादशाह काफी घबरा गए। उन्होंने कमर से लटक रही म्यान पर हाथ रखा तो बीरबल बोले, जहांपनाह, यह क्या कर रहे हैं? मदांग हाथी का मुकाबला भला तलवार से कैसे हो सकता है? बीरबल यह बोल ही रहे थे कि तभी बादशाह के पैर के पास एक कुत्ते का पिल्ला आ गया। बादशाह ने झट से पिल्ले को उठाया और आ रहे हाथी की सूंड की ओर फेंक दिया। कुत्ते का पिल्ला इतना डर गया कि बुरी तरह चिल्लाने लगा। हाथी घबराकर पीछे की तरफ हटता चला गया। अकबर और बीरबल को भागने का मौका मिल गया। वह भागते हुए एक गली में आ गए। बीरबल बादशाह अकबर को माथे का पसीना पोंछते हुए देखकर बोले, अब क्या कहते हैं? हुजूर, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा था कि जो मौके पर काम आए वही श्रेष्ठ हथियार होता है। अकबर बादशाह बोले, हाँ बीरबल, कुत्ते का पिल्ला हथियार के गिनती में थोड़े ही आता है, लेकिन उसने ही हमारा बचाव उस मदांज हाथी से किया। मौके पर वह न आता तो आज हम जिंदा न होते। तुम्हारा कहना सही था कि श्रेष्ठ हथियार वही है जो मौके पर काम आए। यह कहकर अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमता का लोहा मानते हुए उन्हें गले से लगा लिया। सूरत से बड़ी सीरत बादशाह अकबर दरबार में आए तो उन्हें बीरबल कहीं नजर नहीं आए। बादशाह बड़ी बेताबी से उनका इंतजार कर रहे थे। तभी बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बीरबल, हमारी इच्छा है कि हम पिशाचिनी और अप्सरा को एक साथ देखें। बीरबल यह सुनकर थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, ठीक है हुजूर। यह कहकर बीरबल दरबार से बाहर आ गए और पूरे दिन वह इसी पर सोचते विचारते रहे। शाम के समय बीरबल एक वेश्या से मिले और उसे समझा बुझाकर अगले दिन दरबार में हाजिर होने के लिए तैयार किया। दूसरी सुबह दरबार लगा तो वह वेश्या बीरबल से आकर मिली। बीरबल अपनी पत्नी और वेश्या को लेकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने अपनी पत्नी का परिचय कराते हुए शहंशाह से कहा, हुजूर, यह अप्सरा है। मेरा जीवन और मेरा घर इसी के कारण स्वर्ग बना हुआ है। शहंशाह बीरबल की बातों से असंतुष्ट होते हुए कहा, मैं नहीं मानता। अप्सरा तो खूबसूरत होती है, तुम्हारी स्त्री तो साधारण सी है और दुबली पतली भी है। भला यह अप्सरा कैसे हो सकती है? बीरबल बोले, जहांपनाह, खूबसूरती सीरत और चरित्र की महत्वपूर्ण होती है, रूप की नहीं। इस स्त्री से मुझे स्वर्गिक सुख मिलता है, इसीलिए यह अप्सरा है। यह कहने के बाद बीरबल ने वेश्या की ओर इशारा किया। उस पर नजर पड़ते ही बादशाह सहसा ही बोल पड़े, वाह, क्या सुंदरता है। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह एक वेश्या है, यह महाठागिनी है और गले का फंदा है। यही है पिशाचिनी, जिसको एक बार पकड़ लेती है उसका सब कुछ बर्बाद करके ही उसका पीछा छोड़ती है। हुजूर। बादशाह ने जब बीरबल के मुख से दोनों औरतों के गुणों को सुना तो उनको पिशाचिनी और अप्सरा का अंतर समझ में आ गया। बुद्धिमानों के बुद्धिमान बादशाह अकबर अक्सर ही बीरबल की परीक्षा लेते रहते थे और बीरबल हमेशा ही पास हो जाया करते थे। एक बार शहंशाह ने बीरबल को एक बकरी देते हुए कहा, बीरबल, इस बकरी को जितना खाना दिया जाता है
उससे दोगुना खाना तुम्हें देना है। लेकिन बकरी का वजन बढ़ना नहीं चाहिए। मैं 1 हफ्ते के बाद स्वयं इसका वजन करूंगा। बीरबल अब करते क्या? बादशाह का हुक्म तो हुक्म होता है। बीरबल ने उस बकरी को दोगुना खाना देना शुरू कर दिया। वजन बढ़ने नहीं देना था, इसीलिए हर रात वह एक कसाई को छुरी देकर बकरी के सामने बैठाने लगे। बकरी दिन भर खूब खाती और जब रात को हाथ में छुरी लिए कसाई को देखती तो उसका हालत बहुत ही खराब हो जाती। ना तो वह बैठ पाती और ना ही सो पाती। दोगुना खाना खाने के बाद भी उसका वजन नहीं बढ़ा। 1 हफ्ते बाद शहंशाह अकबर के सामने दरबार में बकरी को तोला गया। बकरी का वजन जरासा भी नहीं बढ़ा था। जितना पहले था उतना ही था। शहंशाह अकबर को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? बकरी तो रोज दोगुना खाना खाती है, वजन तो बढ़ना चाहिए। बीरबल बोले, हुजूर, बकरी का वजन आखिर बढ़ता तो कैसे? हाथ में छुरी लिए एक कसाई रात भर उसके सामने बैठा जो रहता था, जो वह एक दिन में खाती थी। रात में कसाई की छुरी देखकर सब बराबर हो जाता था। बहुत खूब बीरबल, तुम्हारी इसी चतुराई के तो हम कायल हैं। तुम बुद्धिमानों के बुद्धिमान हो। बीरबल, बादशाह यह कहते हंस पड़े। अक्ल का घड़ा बादशाह अकबर अभी दरबार में आकर बैठे ही थे कि तभी दरबार में लंका के राजा का एक दूत हाजिर हुआ। बादशाह अकबर ने उसका स्वागत करते हुए कहा, कहो, कैसे आना हुआ? दूत सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, चतुर तथा हाजिर जवाब दरबारी है। हमारे महाराज ने यहाँ मुझे एक घड़ा अक्ल लाने के लिए भेजा है। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए कि भला अक्ल भी घड़े में भरी जा सकती है। लगता है लंका का राजा हमारी हंसी उड़ाना चाहता है। यह सोचते सोचते बादशाह को बीरबल की याद आ गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलवाकर उसे यह बात बताई। बीरबल बोले, जहांपनाह, अक्ल का प्रबंध तो हो जाएगा, पर इस काम में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। शहंशाह अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। बीरबल अब इस समय काम में लग गए और एक नौकर से कहा कि वह छोटी मुंह वाले मिट्टी के कुछ घरों का इंतजाम करें। नौकर घर लेकर आया तो बीरबल नौकर को लेकर कद्दू की बेल तक गए और उन्होंने एक घड़े में एक छोटे कद्दू डाल दिए। इसके बाद उन्होंने बाकी घड़ों में भी इसी तरह से कद्दू रख दिए। फिर बीरबल ने नौकर से कहा, इन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करना। बीरबल यह कहकर कामकाज में लग गए। समय पूरा हो गया तब बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, अक्ल के घड़ों की स्थिति क्या है? जहांपनाह, बस 2 हफ्ते का और समय चाहिए, फिर सारे घड़े अक्ल से भर जाएंगे। 2 हफ्ते बाद बीरबल ने आकर देखा कि घड़े में कद्दू के फल घड़े जितने हो गए हैं। वह बहुत ही खुश हुए और इसके दूसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और लंका के दूत को बुलवाया। लंका का दूत जैसे ही दरबार में हाजिर हुआ, बीरबल के सेवक घड़े लिए दरबार में आ पहुंचे। बीरबल ने एक घड़ा लंका के दूत को देते हुए कहा, लीजिए अक्ल का घड़ा और जाकर अपने राजा को सादर भेंट कीजिए, परंतु खाली होने पर हमारा यह कीमती घड़ा हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा अक्ल का फल भी तभी असरदार होगा जब इसे किसी भी तरह की हानि न पहुंचाई जाए, यानी इसे साबुत ही घड़े से निकाला जाए। बीरबल से दूत ने पूछा, हुजूर, क्या मैं अक्ल के फल को देख सकता हूँ? हाँ, देख सकते हैं। बीरबल ने आगे कहा, यदि आपके राजा को और अक्ल की जरूरत हो तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे 5 घड़े हमने रखे हुए हैं। दूत जब घर लेकर दरबार से चला गया तब शहंशाह अकबर अपनी जिज्ञासा। एक बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडी सुबह अकबर ने एक आदमी को तालाब में खड़े देखा और पूछा, इतनी ठंड में पानी में क्यों खड़े हो? आदमी बोला, अगर मैं पूरी रात इस पानी में खड़ा रहूं तो क्या इनाम मिलेगा? अकबर बोले, 1 दिनार मिलेगा। अगले दिन वह आदमी बीरबल के पास शिकायत लेकर गया। अकबर ने कहा, इसने आग देखी थी दूर से, इसलिए इसे गर्मी मिली, इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल चुप रहा। एक दिन उसने दरबार के सामने खिचड़ी पकाने का नाटक किया। उसने एक ऊंचे बांस पर बर्तन लटका दिया और नीचे छोटी सी आग जलाई। अकबर बोले, खिचड़ी कब पकेगी? बीरबल बोला,
जब उस आदमी को दूर की आग से गर्मी मिल सकती है, तब खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर समझ गए और तुरंत उस आदमी को इनाम दिलवा दिया। 2 मूर्खों की गिनती। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में कितने मूर्ख हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। 2 दिन बाद बीरबल एक भारी किताब लेकर आए जिसमें हजारों नाम थे। अकबर बोले, इतने ज्यादा? बीरबल बोले, अगर आप चाहे तो 2 नाम और जोड़ दूं, आप और मैं, जो इस मूर्खता की गिनती करने में लगे हैं। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम तो बड़े होशियार हो। 3 सबसे बड़ी चीज। अकबर ने दरबार में सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? मंत्री बोले, हाथी, पर्वत, समंदर आदि। बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज है इच्छा। यह किसी में भी सीमित नहीं होती। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोले, जिसके पास दौलत है वह और चाहता है, जिसके पास राज है वह और बड़ा राज्य चाहता है। इच्छा कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए यह सबसे बड़ी चीज है। अकबर बोले, बिल्कुल सही। 4 अनोखा इनाम। एक बार एक दरबारी ने बीरबल की बुराई अकबर से कर दी। अकबर ने बीरबल को दरबार से निकाल दिया। कुछ दिन बाद अकबर को एक बहुत कठिन सवाल आया, जिसका जवाब कोई नहीं दे सका। अकबर बोले, काश बीरबल होता। एक दिन उन्हें जंगल में बीरबल मिल गए। अकबर ने उन्हें माफी दी और दरबार में वापस बुलाया। अगले दिन अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? बीरबल बोले, मुझे वही इनाम चाहिए जो आपने मुझे निकाले जाने पर दिया था, सबक। अकबर मुस्कराए और बोले, अब तुम कभी दरबार से बाहर नहीं जाओगे। 5 आधा इनाम। एक बार एक आदमी ने चोर को पकड़वाया। अकबर ने चोर को पकड़वाने वाले को 100 अशर्फिया देने का हुक्म दिया। आदमी बोला, जहांपनाह, मुझे आधा इनाम बीरबल को देना है। अकबर बोले, क्यों? वह बोला, बीरबल ने मुझे सलाह दी थी कि चोर को कैसे पकड़ना है। अकबर बोले, तो बीरबल को भी इनाम मिलेगा, पर बाकी दरबारी तो सिर्फ देख रहे थे, उन्हें क्या? बीरबल बोले, जहांपनाह, देखना सबसे आसान काम है, पर सोच समझकर सलाह देना ही असली मदद है। अकबर ने बीरबल को भी सम्मानित किया। 6 बीरबल की चतुराई से पकड़ा गया चोर। एक बार दरबार में एक अमीर व्यापारी रोते हुए आया। वह बोला, जहांपनाह, मेरी तिजोरी से बीती रात एक कीमती हार चोरी हो गया है। वहां कोई ताले टूटे नहीं, कोई निशान भी नहीं है। अकबर ने सभी नौकरों को बुलवाया और पूछा, तुम में से किसने चोरी की? सबने एक स्वर में कहा, हुजूर, हम बेकसूर हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब ये मामला तुम्हारे हवाले है। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने सब नौकरों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और बोले, ये जादुई छड़ी है। जिसने चोरी की है, उसकी छड़ी रातों रात 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी घबराए हुए अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब सभी दरबार में आए, बीरबल ने सबसे छड़ियां इकट्ठा की और एक नौकर को पकड़कर बोले, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर हैरान हुए, कैसे पता चला? बीरबल बोले, इसकी छड़ी बाकी सबकी तुलना में 1 इंच छोटी है। इसने डर के मारे रात को काट दी थी, ये सोचकर कि सुबह बढ़ जाएगी। अकबर हंसे और बोले, वाह बीरबल, तुम सच में चमत्कारी हो। 7 बीरबल की सबसे अच्छी सजा। एक दिन एक दरबारी ने जानबूझकर बीरबल का अपमान किया। बीरबल चुप रहे। अकबर ने यह सब देखा और बोले, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं तो सोच रहा हूं कि इस दरबारी को सबसे अच्छी सजा क्या दी जाए। अकबर बोले, तुम ही बताओ। बीरबल बोले, इसका अपमान मैं नहीं करूंगा, बल्कि अगली बार जब ये कुछ कहेगा, मैं इसे वही सम्मान दूंगा जैसा किसी ज्ञानी को दिया जाता है। यह खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। अगले दिन जब वह दरबारी कुछ कहने लगा, बीरबल ने कहा, वाह, कितना ज्ञान की बात कही आपने। सब दरबारी हंस पड़े,
क्योंकि वह बात मूर्खतापूर्ण थी। दरबारी लज्जित होकर चुप हो गया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने वाकई उसे सजा भी दी और अपमान भी नहीं किया। 8 अकबर की अंगूठी। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, मेरी अंगूठी खो गई है। बीरबल, तुम इसे ढूंढ कर लाओ। बीरबल बोले, क्या कोई संकेत है? अकबर बोले, हाँ, वो दरबार में ही गिरी है। बीरबल जमीन पर झुककर देखने लगे, फिर कुछ ही देर में बोले, जहांपनाह, जिस आदमी ने अंगूठी उठाई है, उसकी आंखें लगातार आपकी ओर देख रही है। यह डर के कारण है। बीरबल ने तुरंत एक दरबारी की ओर इशारा किया, यही है चोर। अकबर बोले, कैसे पहचाना? बीरबल बोले, बाकी सभी अपनी जगह सामान्य दिख रहे थे, पर इसने एक गलती की, यह आपकी ओर बार बार डर के मारे देख रहा था। चोर पकड़ा गया और अंगूठी वापस मिली। 9 बीरबल की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो बिना मुँह खोले मुझे 3 कहकर दिखाओ। बीरबल मुस्कराए और अपनी 3 उंगलियां दिखा दीं। अकबर बोले, अगर मैंने यह पूछा होता कि 1 और 3 मिलाकर क्या होता तो क्या करते? बीरबल ने 1 उंगली और जोड़कर 4 दिखा दिया। फिर अकबर बोले, और अगर मैंने पूछा होता कि 2 घटा 1? बीरबल ने बस 2 उंगलियां दिखाकर 1 उंगली मोड़ दी। दरबार में सब हंस पड़े। अकबर बोले, बीरबल, तुम तो बोलने के बिना ही सिखा देते हो। 10 सबसे सस्ता फल। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ सबसे सस्ता फल कौन सा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, आम आदमी के लिए केले। अकबर बोले, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि केला छिलका फेंकने के बाद ही खाया जाता है। बाकी फल जैसे सेब, अमरूद उनके छिलके समेत खाए जाते हैं। यानी केले में कुछ हिस्सा बेकार जाता है, इसलिए वो सस्ता है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी तर्कशक्ति बेमिसाल है। 11 बीरबल की अनुपस्थिति और दरबार की बुद्धिहीनता। एक अत्यंत रोचक, शिक्षाप्रद और विस्तृत कहानी। प्रारंभ। बीरबल की विदाई। एक समय की बात है। बीरबल को किसी निजी कारणवश कुछ दिनों के लिए दरबार छोड़कर अपने गांव जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं कुछ ही दिनों में वापस लौट आऊंगा। यदि मेरी आवश्यकता पड़े तो पत्र भेज दीजिएगा। अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी की कमी दरबार को जरूर खलेगी, पर मैं तुम्हें तुम्हारे कार्य हेतु अनुमति देता हूँ। बीरबल ने झुककर सलाम किया और निकल पड़े। दरबार में नई बहस। बीरबल के जाने के बाद दरबार पहले तो सामान्य रूप से चलता रहा, पर जल्द ही अकबर को यह महसूस होने लगा कि दरबार में चतुराई और व्यंग्य की चमक कहीं खोसी गई है। एक दिन दरबार में एक सवाल उठ खड़ा हुआ, जिसने सभी को उलझा दिया। दरबार में एक प्रसिद्ध पंडित आया और उसने एक जटिल प्रश्न पूछा, जहांपनाह, क्या यह सत्य नहीं कि संसार में सबसे बुद्धिमान वही होता है जो सब कुछ जानता हो? अकबर ने कहा, हाँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं, पर यह सिद्ध कैसे हो सकता है? पंडित ने मुस्कराते हुए कहा, तो मैं एक शर्त रखता हूँ, यदि आप या आपके दरबारी मेरी 3 पहेलियों का उत्तर नहीं दे सके, तो आपको मानना होगा कि इस दरबार में कोई भी सच्चा ज्ञानी नहीं है। अकबर को चुनौती स्वीकारने की आदत थी। उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। पंडित की 3 पहेलियाँ। पंडित ने 3 प्रश्न पूछे, जो इस प्रकार थे। 1 ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी खाली होती है उतनी ही भारी लगती है? 2 ऐसी कौन सी वस्तु है जो जन्म लेती है मगर कभी मरती नहीं? 3 ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती पर हर कोई उसका पीछा करता है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री, सेनापति, कवि, गणितज्ञ सबने कोशिश की, पर कोई भी उत्तर नहीं दे सका। अकबर की बेचैनी। अकबर रात भर बेचैन रहे। उन्हें यह बात खटकने लगी कि यदि बीरबल होते तो कब के उत्तर दे चुके होते। सुबह होते ही उन्होंने एक सेवक को भेजा, जो घोड़े पर बैठकर बीरबल के गांव पहुंचा। सेवक ने कहा, बीरबल जी, बादशाह सलामत ने आपको तुरंत बुलाया है। आपकी दरकार है। बीरबल मुस्कराए,
लगता है दरबार में कोई उलझन आ गई है। बीरबल की वापसी। दूसरे ही दिन बीरबल दरबार पहुंच गए। अकबर ने उन्हें संक्षेप में पंडित की चुनौती सुनाई और पूछा, क्या तुम इन पहेलियों का उत्तर दे सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, उत्तर तो सरल है, बस उन्हें सोचने का सही तरीका चाहिए। पहेली का उत्तर। पहला प्रश्न। प्रश्न 1। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी खाली होती है उतनी ही भारी लगती है? बीरबल बोले, यह है अहंकार। जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञान, विनम्रता और अनुभव नहीं होता, वही अपने को सबसे ऊपर समझता है। उसका अंदर खाली होता है, पर बाहर से वह भारी बनता है। यही कारण है कि अहंकारी व्यक्ति समाज पर बोझ बनता है। पूरे दरबार में सराहना की गूंज उठी। पहेली का उत्तर। दूसरा प्रश्न। प्रश्न 2। ऐसी कौन सी वस्तु है जो जन्म लेती है मगर कभी मरती नहीं? बीरबल बोले, वह है विचार। जब किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार जन्म लेता है, वह विचार भले ही बदल जाए पर पूरी तरह मरता नहीं। वह किसी न किसी रूप में समाज, पीढ़ियों और इतिहास में जीवित रहता है। जैसे धर्म, विज्ञान, साहित्य, ये सब विचारों की संतान हैं। पंडित कुछ सोच में पड़ गया। पहेली का उत्तर। तीसरा प्रश्न। प्रश्न 3। ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती पर हर कोई उसका पीछा करता है? बीरबल बोले, वह है समय। समय नजर नहीं आता पर हर व्यक्ति उसे पकड़ने की कोशिश करता है। कोई जवान बनना चाहता है, कोई समय पर धन कमाना चाहता है, कोई भविष्य संवारना चाहता है। हर कोई समय का पीछा कर रहा है, जबकि समय कभी रुकता नहीं। अकबर ने जैसे ही ये उत्तर सुने, वह खड़े होकर बीरबल की प्रशंसा करने लगे। बीरबल, तुम्हारे बिना दरबार अंधकार में हो जाता है। तुम ही हो जो ज्ञान और चतुराई से इसे रोशन करते हो। पंडित ने झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे स्वीकार करना होगा कि बीरबल जैसा बुद्धिमान मैंने कहीं नहीं देखा। अंतिम संवाद। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, ज्ञान कभी अकेले का नहीं होता। यह तब फलता फूलता है जब उसे प्रश्न मिले, चुनौती मिले और सम्मान मिले। जहां ये तीनों हों, वहीं ज्ञान का दरबार होता है। अकबर बोले, और जहां बीरबल हो, वहीं मेरा दरबार सच में महान बनता है। 12 बीरबल और 3 अंधे न्यायाधीश। प्रस्तावना। बादशाह अकबर हमेशा नए नए तरीकों से बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि इस बार परीक्षा थोड़ी कठिन और अनोखी होगी, जिसमें बीरबल को न्याय करना होगा, वह भी अंधे न्यायाधीशों के साथ। अकबर ने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया, आज से तुम तीनों अंधे न्यायाधीश बनोगे। अपनी आंखों पर पट्टी बांधोगे और बीरबल को एक झूठा मुकदमा पेश कर भ्रमित करोगे। देखना है कि वह कैसे सच्चाई तक पहुंचता है। मंत्रियों ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। मुकदमे की योजना। मंत्रियों ने एक जटिल झूठा मुकदमा गढ़ा। एक अमीर व्यापारी ने आरोप लगाया कि उसका गुलाम, जिसका नाम शेखू था, उसके सबसे कीमती मोती का हार चुराकर भाग गया। हार लाखों का था। व्यापारी ने 3 गवाह भी पेश किए। सबने कहा कि उन्होंने शेखू को हार लेकर भागते देखा था। शेखू को दरबार में लाया गया। वह फटे पुराने कपड़े में कांप रहा था और रो रो कर कह रहा था, हुजूर, मैंने कुछ नहीं चुराया। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है। अकबर ने मुस्कराकर बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम्हारे सामने यह मुकदमा है। देखो क्या तुम न्याय कर पाते हो। तीनों अंधे न्यायाधीश पट्टी बांधकर बैठे थे। यानी बीरबल को किसी की आंखों की चालाकी भी नहीं दिख रही थी। अब सिर्फ तर्क और समझदारी ही उसका सहारा थी। बीरबल की पहली चाल, सच्चाई की तह तक। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी से सवाल पूछना शुरू किया। बीरबल, तुम्हारा हार कहाँ रखा था? व्यापारी, मेरे कमरे की तिजोरी में, जहाँ केवल मैं जाता हूँ। बीरबल, तिजोरी कैसे खुलती है? व्यापारी, चाबी से, जो मेरे पास ही रहती है। बीरबल, हंसते हुए, तो शेखू हार कैसे चुराया? क्या उसने चाबी चुराई? व्यापारी, घबरा गया, शायद।
शायद दरवाजा खुला रह गया हो। बीरबल ने मुस्कराकर गवाहों को बुलाया। बीरबल की दूसरी चाल, गवाहों की परीक्षा। तीनों गवाहों ने कहा, हमने शेखू को हार लेकर भागते देखा। बीरबल, कहाँ देखा? पहला गवाह, बाग के रास्ते। दूसरा गवाह, महल के पिछले गेट पर। तीसरा गवाह, मैंने उसे बाजार में देखा, हार बेचते हुए। बीरबल ने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, 3 गवाह, 3 जगह और 3 अलग-अलग समय। फिर भी आप तीनों ने एक साथ शेखू को देखा। अद्भुत। अंधे न्यायाधीश हंसी रोक न सके, लेकिन उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। बीरबल ने अब शेखू से पूछा, तुम कहाँ थे उस दिन? शेखू, हुजूर, मैं बावर्ची खाने में सब्जी काट रहा था। वहां के 2 रसोइये गवाह हैं। बीरबल ने दोनों रसोइयों को बुलवाया। उन्होंने साफ-साफ कहा कि शेखू सुबह से वहीं काम कर रहा था। बीरबल की तीसरी चाल, परीक्षण की रात। बीरबल ने आदेश दिया, व्यापारी को, उसके 3 गवाहों को और शेखू को महल में ही रखा जाए। सुबह मैं न्याय सुनाऊंगा। रात को बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने व्यापारी के कमरे में जाकर एक नकली हार छिपा दिया, वही जो अकबर की निजी तिजोरी से लाया गया था, हूबहू असली जैसा। फिर बीरबल ने पहरेदारों से कहा, ध्यान रहे, कोई बाहर या अंदर न जाए। सुबह का न्याय। सुबह होते ही बीरबल ने सभी को बुलवाया। बीरबल, रात को मैंने एक चमत्कार देखा। वह चोरी हुआ हार व्यापारी के तकिए के नीचे पाया गया। पूरा दरबार चौंक गया। व्यापारी चिल्लाया, यह जादू है, मुझे फंसाया जा रहा है। बीरबल, क्या बात है? कल तक तो शेखू चोर था, अब हार आपके पास से मिल रहा है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, क्या अब भी आपको शक है कि गुनहगार कौन है? अकबर बोले, बिल्कुल नहीं। तुमने तो आंखें बंद करके भी सच्चाई को उजागर कर दिया। बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल, जहांपनाह, जब आंखें बंद कर ली जाती है, चाहे शरीर की हो या सोच की, तब ही न्याय अंधा हो जाता है। पर जब बुद्धि खुली होती है, तब अंधकार में भी सच्चाई दिखाई देती है। तीनों अंधे न्यायाधीश अपनी पट्टियां उतारकर खड़े हो गए और बोले, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि अंधे हम थे, पर तुम नहीं। तुम्हारी बुद्धिमानी ही असली न्याय है। अकबर, बीरबल, आज फिर तुमने दिखा दिया कि न्याय आंखों से नहीं, विवेक से होता है। यही कारण है कि मेरी अदालत में तुम सबसे अनमोल रत्न हो। 13 बीरबल और अन्नदाता की सच्चाई। विषय, ईमानदारी बनाम दिखावा। संक्षेप झलक। एक धनी किसान अकबर के दरबार में आता है और कहता है कि वह गरीबों को अन्न दान करता है, फिर भी लोग उसकी आलोचना करते हैं। अकबर उसे दरबार का आदर्श दाता घोषित करना चाहते हैं, लेकिन बीरबल उसकी वास्तविकता उजागर करने के लिए एक अनोखा उपाय करते हैं। वे दरबार के सामने एक अन्न पात्र रखवाते हैं, जिसमें सब दरबारी अपने हाथों से अन्न डालें और देखते हैं कि कौन ईमानदारी से अनाज देता है और कौन सिर्फ पानी डालकर धोखा देता है। बीरबल की योजना से न सिर्फ उस किसान की सच्चाई सामने आती है, बल्कि समाज को एक गहरा सबक भी मिलता है। दिखावे से धर्म नहीं चलता, धर्म तो भीतर की सच्चाई से उपजता है। 14 बीरबल और झूठे संत का पर्दाफाश। विषय, आस्था और अंधविश्वास। संक्षेप झलक। एक संत शहर में आता है और दावा करता है कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह किसी को अमीर बना सकता है, किसी को अमर। लोग उसे पूजने लगते हैं। अकबर खुद उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, पर हर बार वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता है। बीरबल उसे एक खेल में फंसाते हैं। वे उसे महल में बुलाकर कहते हैं कि अगर वह सचमुच महान है, तो उसे भविष्य बताकर बताए कि बीरबल ने उसकी थाली में क्या रखा है, जबकि थाली खाली होती है। धीरे धीरे संत अपने ही जाल में फंस जाता है और स्वीकार करता है कि वह सिर्फ लोगों की आस्था का फायदा उठाकर धन बटोर रहा था। कहानी में संवाद बहुत ही व्यंग्यपूर्ण और हास्यपूर्ण होते हैं और पाठकों को गहरी शिक्षा मिलती है। भक्ति में विश्वास रखें, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। 15 बीरबल और मूर्खों की सूची। विषय,
मूर्खता और समझदारी की पहचान। संक्षेप झलक। अकबर ने दरबार में एक दिन घोषणा की, जिसके पास सबसे लंबी मूर्खों की सूची होगी, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। बीरबल अगले दिन एक सूची लेकर आते हैं। वह सूची देखकर सभी दरबारी चौंक जाते हैं। सबसे पहले नाम खुद बादशाह अकबर का होता है। बीरबल की बात पर दरबार में हंसी का ठहाका लग जाता है, पर उसकी व्याख्या सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं। बीरबल बताते हैं कि मूर्खता सिर्फ कम समझदारी नहीं होती, बल्कि वह होती है बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करना, किसी लालच के पीछे भागना या आंख बंद कर आदेश मानना। कहानी में बीरबल यह भी बताते हैं कि मूर्खता कभी भी छोटे या बड़े पद से जुड़ी नहीं होती, वह निर्णयों से जुड़ी होती है। 16 बीरबल और सोने की ईंट का रहस्य। विषय: चोरी और चालाकी। संक्षेप झलक। महल की तिजोरी से एक दिन एक सोने की ईंट गायब हो जाती है। अकबर क्रोधित हो जाते हैं। पहरेदार और तिजोरी रक्षक सभी कहते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं, कोई सुराग नहीं मिलता। बीरबल एक योजना बनाते हैं। वह सभी संदेहास्पद व्यक्तियों को एक साथ बुलवाते हैं और उन्हें एक एक छड़ी देते हैं। फिर घोषणा करते हैं, जो चोर होगा उसकी छड़ी रातों रात 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी डर जाते हैं और अगली सुबह एक व्यक्ति की छड़ी सच में 1 इंच छोटी निकली, क्योंकि उसने डर के मारे खुद ही काट दी थी। उसी से बीरबल चोरी का पता लगाते हैं। कहानी में चतुराई और मनोविज्ञान की सुंदर झलक है। डर गुनहगार को खुद ही अपना भेद खोलने पर मजबूर कर देता है। 17 बीरबल और अकबर की अंतिम परीक्षा। विषय: निष्ठा, चतुराई और प्रेम। संक्षेप झलक। अकबर एक बार बीरबल से पूछते हैं, यदि मैं तुम्हें अपने पद से निकाल दूं और तुम्हारा सब कुछ छीन लूं, तब भी क्या तुम मेरे वफादार रहोगे? बीरबल बिना उत्तर दिए दरबार से चले जाते हैं। सब चौंकते हैं। अकबर क्रोधित हो जाते हैं। पर कुछ ही दिनों में बीरबल एक साधारण व्यक्ति बनकर एक गांव में अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र को उजागर करते हैं। तब पता चलता है कि बीरबल दरबार छोड़कर नहीं भागे, बल्कि अकबर की परीक्षा को ही अपनी सेवा समझकर निकले थे। अंत में अकबर कहते हैं, बीरबल, तुमने वफादारी का वो रूप दिखाया जो शब्दों में नहीं, कर्मों में नजर आता है। कहानी 18 बीरबल और 4 धूर्त साधु। प्रस्तावना: दरबार में प्रवेश। एक दिन की बात है। अकबर बादशाह अपने शानदार दीवाने खास में दरबार कर रहे थे। मौसम सुहाना था, चहल पहल कम थी और बीरबल भी अपने स्थान पर शांत भाव से बैठे हुए थे। तभी महल के द्वारपाल ने अंदर आकर सलाम ठोका और कहा, हुजूर, 4 साधु दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। कह रहे हैं कि वे हिमालय से तपस्या करके आए हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं। अकबर को ऐसे संतों से मिलने में आनंद आता था। उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी। कुछ ही देर में 4 लंबे, जटाजूट धारण किए, गेरुए वस्त्रों में लिपटे साधु दरबार में आए। उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी और माथे पर चंदन और भस्म का टीका। अकबर ने उन्हें आदर से आसन दिया और पूछा, आप चारों महात्मा क्या सेवा चाहते हैं? सबसे बड़ा साधु बोला, राजन, हम तपस्वी हैं, किंतु संसार में पुण्य बांटने निकले हैं। हमने वर्षों हिमालय में तप किया है और अब जनता के कल्याण के लिए हर राज्य में यज्ञ करना चाहते हैं। इस पुण्य से आपके राज्य को अनंत वैभव मिलेगा। अकबर को बात आकर्षक लगी, लेकिन बीरबल की भौहें तन चुकी थीं। पहली परीक्षा: बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने साधुओं की बात गौर से सुनी। उनके बोलने का लहजा, चाल ढाल और उनके पैरों की स्थिति कुछ सामान्य नहीं लगी। उनकी अंगुलियां चिकनी थीं, उन पर कोई छाले या खुरदरापन नहीं था, जो आम साधुओं में तपस्या के कारण होते हैं। बीरबल ने सोचा, ये लोग साधु नहीं, कुछ और ही है। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरा निवेदन है कि इन तपस्वियों को कुछ प्रश्न पूछे जाए, जैसे कि असली तपस्वी को उत्तर पता होने चाहिए। क्या मैं अनुमति लूं? अकबर मुस्कराए। बिल्कुल बीरबल, पूछिए। बीरबल ने सबसे पहले सबसे बड़े साधु से पूछा, हे महात्मा, आपने कौन सा योग पथ अपनाया, राजयोग, हठयोग या ज्ञान योग?
साधु थोड़ी देर सोचकर बोला, हम तो सर्वयोग अपनाते हैं। बीरबल मुस्कराए। फिर दूसरे साधु से पूछा, पंच महाभूतों की व्याख्या करें। साधु ने उत्तर देने की बजाय मंत्र गाना शुरू कर दिया। तीसरा और चौथा साधु तो सिर्फ कहकर चुप हो गए। अब बीरबल ने अंतिम प्रश्न किया, तपस्वियों, आप तो हिमालय से आए हैं। क्या आपने महर्षि गौरपद को देखा या उनकी गुफा में ध्यान किया? चारों साधु एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बोले, हम सीधे ब्रह्मलोक से आते हैं, कोई स्थूल गुफा से नहीं। अब दरबार में हल्की हंसी गूंजने लगी थी। धोखेबाजों की योजना। असल में ये चारों लोग साधु नहीं थे। वे चालाक ठग थे जो अलग अलग राज्यों में जाकर राजाओं को फंसाते और फिर यज्ञ पूजा के नाम पर सोना, अनाज, दान और गाय लेकर चुपचाप गायब हो जाते। उन्होंने सुना था कि अकबर धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और यज्ञ से प्रभावित होते हैं, इसलिए वे अब दिल्ली आए थे। पर बीरबल उनके इरादों को भांप चुका था। बीरबल की चाल, यज्ञ की तैयारी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि इन महात्माओं की नीयत नेक है तो क्यों न हम इनसे विशेष यज्ञ करवाए, पर वो यज्ञ जल में होगा। अकबर बोले, जल में? बीरबल बोले, हाँ, ब्रह्म पुराण में वर्णित है, यदि कोई साधु जल के मध्य खड़ा होकर मंत्रोच्चार करता है तो उसकी तपस्या सत्य मानी जाती है। यह परीक्षा होगी। यदि यह सफल हो तो हम इन्हें भरपूर दान देंगे। अकबर ने हामी भर दी। दूसरे दिन यमुना किनारे यज्ञ। दूसरे दिन यमुना तट पर विशेष व्यवस्था की गई। चारों साधुओं को कहा गया, अब आप यमुना के बीच में जाकर खड़े हों। वहां मंत्र उच्चारित करें। अगर सच में आप सिद्ध तपस्वी है तो जल और ब्रह्मांड आपकी साधना की साक्षी बनेगा। चारों साधु डर गए। उनके पास कोई उपाय नहीं था। वे जल में जाकर फिसलने लगे, गले तक भीगे और अंततः बोले, हमारा धर्म अपवित्र हो जाएगा, हम जल में नहीं जा सकते। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सच्चे साधु का धर्म जल से नहीं डरता, वो तप से पूजनीय होता है। अंतिम चरण, नकाब उतरता है। अब बीरबल ने अपने सैनिकों को संकेत दिया। चारों साधुओं की तलाशी ली गई। उनके गेरुए वस्त्रों के भीतर सोने की अंगूठियां, चांदी के सिक्के और 4 नगरों के राजसी मोहर वाले दस्तावेज मिले। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये साधु नहीं, चोर है जो पूजा पाठ के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में राजाओं को मूर्ख बना चुके हैं। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, इनका क्या किया जाए? बीरबल बोले, इनसे यज्ञ कराइए पर जेल के भीतर, और उनके लिए गाय, सोना, दान की बजाय फावड़ा और झाड़ू दीजिए। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर का निर्णय और सीख। अकबर ने आदेश दिया कि उन चारों को कारागार भेजा जाए और प्रजा को सूचित किया जाए कि सच्चा धर्म आचरण से होता है, भेष से नहीं, और नकल करने वाले कभी ज्यादा दूर नहीं जाते। बीरबल ने एक अंतिम बात कही, जहांपनाह, धर्म का चोला ओढ़ना आसान है, पर धर्म का बोझ उठाना कठिन है। जो उसे ढो सके वही संत है, बाकी सिर्फ धूर्त। कहानी 19। बीरबल और घमंडी ज्योतिषी। विषय, ज्ञान का घमंड और उसकी हार। दरबार में एक दिन एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आता है और दावा करता है कि वह हर किसी का भविष्य सटीक बता सकता है। वह कहता है कि बीरबल अगले 2 महीने में संकट में पड़ने वाले हैं। अकबर भी उसकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं और बीरबल को सावधान करते हैं। बीरबल उस ज्योतिषी को उसकी ही शैली में मात देने की ठानते हैं। वह एक व्यूह रचते हैं जिसमें वह ज्योतिषी से उसके स्वयं के भविष्य के बारे में सवाल करते हैं और एक झूठी भविष्यवाणी करते हैं जिसमें उसकी मृत्यु तय बताई जाती है। जब ज्योतिषी डरकर भागने लगता है तो बीरबल उसे पकड़वाकर दरबार में लाते हैं और कहते हैं, जो अपना भविष्य न जान सका वह दूसरों का भविष्य क्या बताएगा। कहानी में बीरबल के व्यंग्य और तार्किक उत्तर बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। कहानी 20। बीरबल और अदृश्य चोर। विषय, दिमागी चाल से चोरी पकड़ना। अकबर के खजाने से एक रात कुछ अनमोल रत्न चोरी हो जाते हैं।
दरबार में हलचल मच जाती है। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं। बीरबल एक उपाय सोचते हैं। वह खजाने के सभी कर्मचारियों को एक एक लकड़ी की छड़ी देते हैं और कहते हैं, यह जादुई छड़ी है। चोर की छड़ी सुबह 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी डर जाते हैं। सुबह जब छड़ियों की जांच होती है तो एक कर्मचारी की छड़ी बाकी से 1 इंच छोटी होती है, क्योंकि डर के मारे उसने रात को काट दी थी। बीरबल कहते हैं, सच का बोझ भारी होता है और डर सबसे पहले चोर को काटता है। कहानी 21। बीरबल की 3 इच्छाएं। विषय, इच्छाओं की परीक्षा में चतुराई। अकबर मजाक में बीरबल से कहते हैं, अगर मैं तुम्हें 3 इच्छाएं मांगने को कहूं तो क्या मांगो? बीरबल मुस्कराकर कहते हैं, 1 ऐसा घोड़ा जो हमेशा उत्तर की ओर चले। 2 ऐसी तलवार जो केवल दुष्टों पर चले, निर्दोष को न छुए। 3 ऐसी भाषा जिसमें झूठ पकड़ा जाए। अकबर चौंकते हैं। ये तीनों इच्छाएं प्रतीक है चतुराई, नैतिकता और सच्चाई के। बीरबल कहते हैं, राजा वही सफल है जो सच्चाई को पहचानता है, न्याय से काम करता है और हर दिशा में सतर्क रहता है। कहानी 22। बीरबल और मूर्ख मंत्री की चालाकी। विषय, ईर्ष्या और बुद्धि की टक्कर। अकबर के दरबार में एक मंत्री बीरबल से ईर्ष्या करता है और अकबर को भरमाकर बीरबल की परीक्षा लेने को कहता है। अकबर बीरबल से कहते हैं, सिर्फ 1 दिन में इतना ज्ञान दो कि कोई भी मूर्ख बुद्धिमान हो जाए। बीरबल एक योजना बनाते हैं। वह दरबार में मूर्ख सम्मेलन का आयोजन करते हैं और उस मंत्री को अध्यक्ष बना देते हैं। मंत्री शर्मिंदा होता है और बीरबल को गिराने के चक्कर में खुद उपहास का पात्र बन जाता है। बीरबल अंत में कहते हैं, जो दूसरों को गिराने की चाल चले उसे सबसे पहले खुद गिरना पड़ता है। कहानी 23। बीरबल और अनोखा फैसला। विषय, न्याय की अनूठी मिसाल। 2 व्यापारी एक गाय को लेकर दरबार में आते हैं। दोनों दावा करते हैं कि वह गाय उनकी है। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। बीरबल दोनों से गाय को पुकारने को कहते हैं। गाय चुप रहती है। फिर बीरबल गाय के सामने एक बच्चा लाते हैं और दोनों से कहते हैं, अब बच्चा गाय को पुकारेगा। गाय दौड़कर बच्चे के पास जाती है। बीरबल मुस्कराकर कहते हैं, माँ को उसकी संतान पहचानती है। गाय वहीं जाएगी जहाँ वह पलती है। सभी दरबारी तालियां बजाते हैं और अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम्हारे जैसे न्यायाधीश तो स्वर्ग में भी न मिले। कहानी 24। बीरबल और 3 मूर्खों का इनाम। एक दिन अकबर हंसी में बीरबल से कहते हैं, अगर तुम मुझे इस शहर के 3 सबसे बड़े मूर्ख दिखा दो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल 2 दिन बाद अकबर को 3 लोगों के साथ दरबार में लाते हैं। एक आदमी जो हर रोज अपने सिर पर ईंट। विश्वासघाती काजी। फातिमा बीबी नाम की एक विधवा महिला ने अपने बाकी दिन गुजारने के विचार से मक्का मदीना जाने का निर्णय लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी। हज पर जाने से पहले फातिमा बीवी ने अपने सारे गहने बेचकर सोने की मोहरें ले ली। अपने खर्च के लिए कुछ मोहरें बाहर रखकर बाकी 800 मोहरें एक थैली में बंद कर उसके मुंह पर लाख की मोहर लगा दी। फिर वह अपने घर के ही पास में रहने वाले काजी के घर उस थैली को लेकर पहुंच गए। वह काजी अपनी ईमानदारी और रहमदिली के लिए ही मशहूर था। ले गए। बीरबल ने वैसे ही कुछ थैलियां मंगवाकर उनमें कुछ भरकर लाख की मोहरें लगवा दी। फिर उनमें सुराख कर दिए। तत्पश्चात शहर के सभी रफूगारों को एक एक थैली दी और उनसे थैलियों के छेदों को रफू करवाया। बीरबल ने सभी थैलियों को बड़ी बारीकी से देखा। एक थैली पर उनकी निगाह अटक गई। इसे बारीकी से देखने पर भी छेद का पता नहीं चल रहा था। बीरबल ने कहा, इस थैली का रफू किस रफूगर ने किया है? एक रफूगर चलकर के पास आया और बोला, हुजूर, क्या बात है, मैंने रफू किया है। बीरबल उस रफूगर को लेकर एकांत में गए और डराते धमकाते हुए उससे पूछा, बताओ, काजी की थैली रफू किसने की थी? तुमने की थी न? रफूगर डर गया और उसने कबूल कर लिया कि काजी की थैली उसने ही रफू की थी। बीरबल ने उससे पूछा, सच सच बोलना, तुमने यह थैली कब रफू की थी?
बीरबल ने तल्ख स्वर में पूछा तो रफूगर कांपते स्वर में बोला, हुजूर, कोई 2 साल हुए होंगे, एक काजी ने मुझसे यह थैली रफू करवाई थी। क्या तुम्हें पता है उस थैली में क्या रखा हुआ थी? बीरबल ने रफूगर को घूरते हुए पूछा तो रफूगर सच को छिपा न सका और उसके मुंह से निकल गया, हुजूर, उसमें कुछ तांबे के पैसे और रांगे के टुकड़े थे। काजी ने इस काम के लिए क्या तुम्हें कुछ दिया था? बीरबल की कड़क आवाज के आगे रफूगर बिल्कुल ही ढीला पड़ गया। वह थमती आवाज में बोला, 2 मोहरें मिली थीं, मालिक। क्या वे मोहरें तुम्हारे पास अभी भी है? देखो, सच का साथ दोगे तो मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बीरबल एक कहते ही रफूगर बड़ी मुश्किल से बोला, हुजूर, झूठ नहीं बोलूंगा। 1 मुहरे तो खर्च हो गई है। हाँ, 1 मुहर मेरे पास है। वह मोहर मुझे चाहिए। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो शाही कहर से तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। बीरबल के इतना कहते ही रफूगर भागा भागा मोहर लाने चला गया। बीरबल ने फातिमा बीबी और काजी को भी बुलवा लिया। रफूगर थोड़ी देर के बाद मोहरे लेकर बीरबल के पास आया तो काजी उसको देखते ही डर गया। बीरबल ने रफूगर से मोहर लेकर फातिमा बीबी के हाथ में रख दी और कहा, तुमने अपनी मोहरों पर निशानी लगाई थी न? दिखाओ वह निशानी कहाँ है। फातिमा बीबी ने पलक झपकते ही अपना निशान बीरबल को दिखा दिया। अब बीरबल ने रफूगर की ओर थैली करके कहा, बोलो रफूगर, यह वही थैली है न? हाँ हुजूर, यह वही थैली है। रफूगर रुक रुक कर बोला, हाँ तो? बीरबल तल्ख आवाज में बोले, तुमने कहाँ पर रफू किया था? बोलो। रफूगर थैली पर हाथ धरते हुए बोला, यहाँ पर हुजूर। मेरा काम साफ नजर आता है। काजी के तो पसीने छूटने लगे। उसके पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं था कि वह अपने बचाव में कुछ कह सके। बीरबल गरजकर बोले, इस काजी को जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद काजी के घर की तलाशी ली गई और फातिमा बीबी की मोहरें उसके घर से बरामद हुईं। फातिमा बीबी ने अपना निशान सभी मोहरों पर दिखा दिया। बीरबल ने उन सारी मोहरों को उसे दे दिया। रफूगर को इनाम देकर जाने दिया गया। बादशाह सलामत बीरबल के फैसले से बहुत खुश हुए। घर कैसे लूटा? शहंशाह अकबर एक रोज दरबार में आए तो वह सबको बहुत ही गमहीन मुद्रा में दिखे। दरबारियों ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, अब यह बेचैनी और उदासी तो बीरबल ही दूर कर सकते हैं। इसी बीच बीरबल दरबार में आ गए। जहांपनाह ने बीरबल को गौर से देखा और कहा, बीरबल, शायद तुम मेरी समस्या सुलझा सको। इस प्रश्न में पूरे राज्य की समस्या छुपी हुई है। बताओ, घर कैसे लूटा और बैल कैसे घायल हुआ? बीरबल के लिए कोई भी सवाल कठिन नहीं होता था। वह शीश नवाकर बड़े अदब से बोले, जहांपनाह, जुआ नहीं हटा था। तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल, साफ साफ बताओ, अकबर ने कहा। जहांपनाह, जुआ खेलना नहीं रोका गया तो घर लूट गया और बैल की गर्दन से जुआ नहीं हटाया गया तो बैल घायल हो गया। बीरबल ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। शहंशाह अकबर बहुत ही खुश हुए और उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में कोई भी जुआ नहीं खेलेगा। जो जुआ खेलते पकड़ा जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। इससे पूरे राज्य में अमन चैन स्थापित करने में बादशाह को काफी सहायता मिली। चालाक बनिया। शहंशाह अकबर फुर्सत में थे। बीरबल पास में ही बैठे हुए थे। शहंशाह के दिमाग में अचानक ही एक सवाल आ गया। बीरबल, सुना है कि बनिया बहुत ही समझदार होता है। शहंशाह के यह कहते ही बीरबल बोले, हाँ हुजूर, चतुराई में उनका कोई जवाब नहीं। तो क्या तुम यह साबित कर सकते हो? शहंशाह यह कहते कहते चुप हो गए। भला बीरबल बादशाह के हुक्म को कैसे नकार देते? बीरबल कुछ बनियों से मिले और कुछ चतुर बनियों को चुनकर बादशाह के सामने ले आए और बादशाह से कहा, जहांपनाह, आप जिनकी बुद्धिमानी देखना चाहते हैं, वे सब दरबार में हाजिर है। बनिए कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वे डरेस में एक तरफ खड़े थे कि आखिर मामला क्या है। इसी बीच बादशाह ने मुट्ठी खोली और उड़द की साबुत दाल दिखाते हुए बोले, हमारी हथेली पर यह क्या है? बनिए तो देखते ही जान गए कि शहंशाह की हथेली पर उड़द की दाल है। उनसे इतनी सहज बात पूछी जा रही है, अवश्य कोई खास बात है। यह सोचकर उन बनियों में से किसी ने मूंग की दाल, किसी ने अरहर की दाल और किसी ने मसूर की दाल बताई। शहंशाह क्रोधित हो गए और गरजती आवाज में बोले, बेवकूफों, यह उड़द की दाल है।
बस इसी जानकारी पर बुद्धिमान बनते हो। बोलो, यह उड़द की दाल है या नहीं? बनियों ने संवेद स्वर में कहा, जी हाँ, जी हाँ, जहाँपनाह, वही है। बनियों का समूह जी हजूरी करता हुआ बोला, हाँ, जहाँपनाह, आपने जो कहा, वही है। बादशाह गुस्से से तमतमा गए और बीरबल की ओर आग्नेय निगाहों से देखने लगे। हाजिर जवाब बीरबल बोले, जहाँपनाह, देखा आपने, बनियों की यही तो बुद्धिमानी है। इन्होंने पूरा प्रयास किया और हर प्रकार से आपकी हाँ में हाँ मिलाई, ताकि आपके सवाल में कोई रहस्य हो तो उसके कहर से बच जाए। बीरबल के इस तर्क ने शहंशाह का दिल जीत लिया और वह मान गए कि बनिए वास्तव में ही बड़े चतुर होते हैं। इसके बाद शहंशाह ने बनियों को बाइज्जत दरबार से विदा किया। शातिर दिमाग मुंशी। शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बादशाह की ढेरों प्रशंसा करके चला गया। कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद वह बोले, हुजूर, वह मुंशी बहुत चालाक, धूर्त और बेईमान जान पड़ता है। देखना, वह बेईमानी करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मुंशी की शिकायतें आने लगी कि मुंशी रिश्वत लेता है और प्रजा को बहुत ही तंग करता है। बिना रिश्वत लिए किसी से भी बात नहीं करता। बादशाह सलामत ने मुंशी का तबादला वहां कर दिया जहां बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़ी का लीद तोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत ना छोड़ी और रिश्वत लेने शुरू कर दी। मुंशी साइसों से बोला, तुम सब घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तोलने को भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तोल में कम बैठी तो मैं शहंशाह से शिकायत कर दूंगा। साइस यह सुनकर डर गए और मुंशी को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने लगे। बादशाह के पास मुंशी की शिकायत पहुंची तो उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनने का काम उसे सौंप दिया। यहाँ पर बेईमानी का कोई काम नहीं था। मुंशी बेईमानों का बेईमान था। यहाँ भी उसने कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला। अब मुंशी ने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा, रुको, मैं अभी लहरें गिन रहा हूँ। बेचारे नाविक जब नावों को रोक रोक कर परेशान हो गए तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमाह 10 रुपये देने प्रारंभ कर दिए। दरबार में जब यह खबर पहुंची कि मुंशी नाविकों से पैसे वसूलता है, तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को रोका ना जाए और उन्हें जहां जाए जाने दिया जाए। शातिर दिमाग मुंशी कहाँ किसी बंदिश और नियम को मानने वाला था। यहाँ भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर यह लिखकर लगा दिया, रोको, मत जाने दो। यह द्व्यर्थी वाक्य शहंशाह के हुक्म का पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था। बादशाह के पास फिर भी मुंशी की शिकायतें पहुंचने लगी तो उन्होंने उस मुंशी की हरकतों से तंग आकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारा कहना सही था कि यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेईमान लगता है। यह सब कहकर शहंशाह ने बीरबल के जिम्मे कर्मचारियों को जांचने परखने का काम लगा दिया। अपना वादा भूल गया होगा। बीरबल से एक बार शहंशाह अकबर इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने बीरबल को इनाम में जागीर देने का निर्णय कर लिया। बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से खुश होकर शहंशाह अकबर ने जागीर देने की बात की तो कह दी, लेकिन बाद में उनका इरादा बदल गया। बीरबल ने 2-3 बार शहंशाह को उनका फैसला याद भी दिलाया, लेकिन बादशाह बीरबल को अब जागीर देना नहीं चाहते थे। एक रोज बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी जागीर का क्या हुआ? बादशाह बीरबल की बात अनसुनी कर दूसरों की बातों में लग गए। बीरबल को बहुत बुरा लगा और वह अब मौके की तलाश में रहने लगे। एक दिन मौका आ ही गया। बादशाह बीरबल के साथ सैर पर निकले। रास्ते में उन्होंने ऊंट देखा तो सवाल कर दिया, बीरबल, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, यह भी किसी को पिछले जन्म में जागीर देने का वादा करके भूल गया होगा। बीरबल के इतना कहते ही शहंशाह शर्मसार हो गए और उसी समय उन्होंने बीरबल को जागीर देने की घोषणा कर दी। पूनम और दूज का चांद। एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले,
मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद है। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद है, तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तान कर बोले, हुजूर, हमारा शाहजहां तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाज कर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात बताई सुनाई। यह बात एक मुन से दूसरे मुन होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे। बताओ, तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं है की है? बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है, बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वह तालियां पीटकर उनकी तारीफ करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी दे देते थे। कुछ भी नहीं बचा। अपने सवालों के लिए प्रसिद्ध बादशाह अकबर दरबार आए तो बीरबल कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ, 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा? दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि बादशाह यह क्या पूछ रहे हैं? क्या हम लोग कोई बच्चे हैं कि इतना आसान सवाल हल नहीं कर सकेंगे? सभी दरबारियों ने एक ही जवाब दिया, हुजूर, 27 में से 9 निकल जाने पर 18 बचे। यह तो सबको ही मालूम है। बादशाह मुस्कुराए, फिर बीरबल के आने का इंतजार करने लगे। इतने में बीरबल दरबार में आ खड़े हुए। शहंशाह ने उनसे भी यही सवाल कर दिया। बीरबल जवाब में बोले, हुजूर, कुछ भी नहीं बचा। बीरबल का यह जवाब सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। उनके जवाब से कोई भी संतुष्ट नहीं दिखा तो बीरबल आगे बोले, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। 27 नक्षत्र साल भर में होते हैं। इनमें से 9 नक्षत्रों को निकाल दिया जाए तो जो बचे उनसे तो इस संसार का कोई भला नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने कहा कि 27 में से 9 के चले जाने पर कुछ भी नहीं बचा। शहंशाह अकबर बीरबल का जवाब सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इसके लिए उन्हें इनाम भी दिया। सच्चाई के मसीहा बीरबल। बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूँ।
मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहांपनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी है, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। किसकी पत्नी? एक सौदागर अपनी सुंदर पत्नी के साथ एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। किसान अपनी बैलगाड़ी पर था। सौदागर की सुंदर पत्नी को देखते ही किसान का ईमान डोल गया। सौदागर से बोला, लालाजी, आपको किस गांव में जाना है? सौदागर ने गांव का नाम जैसे ही बताया, किसान झट से बोल पड़ा, मैं भी तो वही जा रहा हूं। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए। सौदागर ने बिना सोचे समझे ही अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा दिया और खुद पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद किसान ने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। बैल तेज तेज चलने लगा। सौदागर भी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। किसान तो उसकी पत्नी पर लट्टू था। उसने उसे तरह तरह के सब जवाब दिखाने शुरू कर दिए और उसे अपने पक्ष में कर लिया। जब गांव आ गया तब सौदागर ने किसान को आवाज देकर कहा, भैया, गाड़ी रोको, हमें जिस गांव में जाना है वह गांव आ गया। मेरी पत्नी को यहीं पर गाड़ी से उतार दो। किसान बोला, मेरा गांव तो अभी आगे है और यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है। सौदागर किसान की बातें सुनकर अवाक रह गया और दौड़ गाड़ी के पास आ गया। फिर वह चिल्लाने लगा, यह धूर्त किसान मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा और उसे गाड़ी से उतरने नहीं दे रहा है। सौदागर की बातें सुनकर कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों आपस में बहस करते हुए शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद बीरबल को हुक्म दिया कि इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने वादी प्रतिवादी दोनों को गौर से देखा, फिर गाड़ी में बैठी उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आखिर मामला क्या है, सच सच बताओ। वह औरत कुछ नहीं बोली। बीरबल कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उस महिला को स्याही का दवात दी और कहा, इसमें पानी भर कर ले आओ। औरत कुछ समझ ना सकी। दवात में पानी भरकर झट से आ गई। बीरबल ने दवात से स्याही निकाली और कुछ शब्द लिखकर देखे। स्याही में पानी की मात्रा सही थी। बीरबल ने सौदागर से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, यह तुम्हारी ही पत्नी है। किसान को झूठ बोलने और दूसरे की पत्नी को हड़पने की कोशिश करने के अपराध में सजा मिलेगी। शहंशाह आश्चर्य करते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जान लिया कि यह औरत सौदागर की ही पत्नी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने उस महिला से दवात में पानी भरने को कहा। वह महिला दवात में उतना ही पानी भरकर लाई जितना पानी स्याही के लिए उपयुक्त था। इससे मैंने अनुमान लगा लिया कि यह किसान की नहीं सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर हिसाब लिखते समय कभी कभी उससे स्याही में पानी अवश्य ही डलवाता होगा। बीरबल के इस तर्कपूर्ण विचार को सुनकर अकबर बादशाह बहुत ही खुश हुए। कौन जीतेगा? शहंशाह अकबर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। सैनिक हाथों में शस्त्र लिए उनके आसपास खड़े थे। बीरबल भी उनके साथ थे। अकबर बादशाह सेना के साथ जब महल से कुछ दूर आए तो उन्होंने चतुर बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, बताओ, इस युद्ध में जीत किसकी होगी? बीरबल असमंजस में पड़ गए। बहुत सोच विचार कर बोले, जहांपनाह, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। बादशाह चुपचाप रण क्षेत्र की ओर बढ़ गए। जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और इशारे ही इशारे में वही सवाल बीरबल से किया।
बीरबल ने जवाब में कहा, जहांपनाह, विजय तो आपको ही मिलेगी। शहंशाह ने पूछा, यह तुम्हें कैसे पता, बीरबल? उस समय पूछा था तो तुमने ऐसा जवाब नहीं दिया था। बादशाह के यह पूछने पर बीरबल बोले, बादशाह सलामत, सामने देखिए, आपका दुश्मन हाथी पर सवार है। यह तो सबको ही मालूम है कि हाथी अपनी सूंड से धूल उठाकर अपनी पीठ पर फेंकता है, और जब युद्ध का तांडव चारों तरफ शुरू होता है तो अपनी सुध-बुध खो देता है। हुजूर, आप तो घोड़े पर सवार है। घोड़ा चालाक और बहादुर होने के साथ साथ लड़ाकू भी होता है। मैंने यही सब देखकर अनुमान लगा लिया है कि विजय आपकी ही होगी। और सचमुच इस युद्ध में अकबर बादशाह की ही विजय हुई। युद्ध से लौटने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। बीरबल केवल हाजिर जवाब ही नहीं बल्कि एक उम्दा किस्म के कूटनीतिज्ञ भी थे। दुकानदार को मिला सबक। एक दुकानदार बहुत ही कंजूस और जरूरत से अधिक बेईमान व लालची था। वह बर्तनों को बेचता और खरीदता था। शहर के अधिकांश लोग उसके व्यवहार से परेशान व दुखी थे। आठ सबने मिलकर उस दुकानदार की शिकायत बीरबल से की। हुजूर, वह दुकानदार बहुत ही लालची, धूर्त और बेईमान है। मेहरबानी करके आप उस दुकानदार को सबक सिखाएं। बीरबल सबकी शिकायत पर उस दुकानदार से जाकर मिले और उसकी दुकान से 3 पतीले खरीद कर ले आए। कुछ समय बाद एक छोटी सी पतीली लेकर दुकानदार से मिले और कहने लगे, आपके बड़े पतीले ने इसे पैदा किया है, आप इस पतीली को रख ले। दुकानदार बहुत ही प्रसन्न हुआ और पतीली लेकर चुपचाप रख ली। यह भी नहीं सोचा कि भला पतीला पतीली को कैसे पैदा कर सकता है। 15-20 दिन के बाद बीरबल एक बड़ा पतीला लेकर दुकानदार से मिले और बोले, मुझे आपके पतीले ठीक नहीं लगे, आप मुझे इनका मूल्य लौटा दें। यह सुनकर दुकानदार बौखला गया और ऊंची आवाज में बोला, आप तो केवल एक पतीला लेकर आए हैं, मैंने तो आपको 3 बड़े पतीले दिए थे। बीरबल दुखी स्वर में बोले, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या बताऊं, 3 में से 2 की मौत हो गई है। दुकानदार यह सुनते ही चिल गया और भौहें चराते हुए बोला, क्या बात करते हैं जनाब, पूरे नगर में क्या एक में ही आपके मूर्ख मिला हूं? कहीं पतीले भी मरते हैं। पतीले जब बच्चे पैदा कर सकते हैं तब पतीले मर क्यों नहीं सकते हैं? बीरबल ने अपने जवाब से दुकानदार का मुंह बंद कर दिया। दुकानदार ने न केवल बीरबल को पतीलों के पैसे लौटाए बल्कि हाथ जोड़कर अपने गुनाहों के लिए उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। गोल्डन कोइन का रहस्य। अकबर की असमंजस। सम्राट अकबर का दरबार हर समय ज्ञान, समझ और न्याय की आवाज से गूंजता रहता था। लेकिन एक दिन अकबर अपने महल में गंभीर मुद्रा में बैठे